मार्च 4। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की सुनना, जेम्स बैंक्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग दूसरा इतिहास अध्याय 35 20 से 27 वचन तक। इसके बाद जब योशिय्याह भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट करे। परंतु योशिय्याह ने उससे मुंह ना मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को ना माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मकिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए। वहाँ वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया। यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया, और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती हैं। इनका गाना इज़राइल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया, और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई हैं। योशिय्याह के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। आदि से अंत तक उसके सब काम इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मुख्य वचन दूसरा इतिहास अध्याय 35 वचन 22। परंतु योशिय्याह ने उससे मुंह ना मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को ना माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे। जब मैं कॉलेज जाने के लिए गाड़ी चला रहा था और फिर वापसी में घर लौट रहा था, तो रेगिस्तान में हमारे घर की ओर जाने वाली सड़क कष्टदायी रूप से बेहद नीरस लग रही थी, क्योंकि यह सड़क लंबी और सीधी थी। मैंने देखा कि कई बार मैं बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। सबसे पहले मुझे राजमार्ग रक्षक से चेतावनी दी गई। उस समय मुझे जुर्माना देना पड़ा। फिर मुझे उसी स्थान पर दूसरी बार बुलाया गया। सुनने से इनकार करने के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इसका एक दुखद उदाहरण एक अच्छे और विश्वास योग्य राजा योशिय्याह के जीवन से है। जब मिस्र का राजा नको बाबेल के विरुद्ध युद्ध में अशुर की सहायता करने को यहूदा के देश में होकर गया, तब योशिय्याह उसका मुकाबला करने को निकला। नको ने दूतों से योशिय्याह को यह कहला भेजा, परमेश्वर ने मुझे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहे। परमेश्वर ने वास्तव में नको को भेजा था, परंतु योशिय्याह ने नको के उन वचनों को नहीं माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मकिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। युद्ध में योशिय्याह घातक रूप से घायल हो गया, और यहूदियों और यरूशलेमियों ने उसके लिए विलाप किया। योशिय्याह जो परमेश्वर से प्रेम करता था, उसने पाया कि दूसरों के माध्यम से परमेश्वर या उनकी बुद्धि को सुनने के लिए समय निकाले बिना अपने तरीकों पर जोर देने से कभी भी अच्छा अंत नहीं होता है। परमेश्वर हमें वह विनम्रता प्रदान करे जिसकी हमें हमेशा अपने आप को जांचने और उसकी बुद्धि को अपने हृदय में धारण करने की जरूरत है। जरा सोचें, आपको अपने जीवन में किस लिए परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है?
आज आप उसे सुनने के लिए क्या करेंगे? आए हम प्रार्थना करें। सदा बुद्धिमान और प्रेमी परमेश्वर, आज मुझे विनम्र होने और आपकी बुद्धि को सुनने में मेरी सहायता करें। आपका धन्यवाद कि जब मैं बुद्धि मांगता हूँ, आप बिना उलाहना दिए उदारता से देते हैं। आमीन।